देखो देखो भाई, प्रतिशत वाला शुरू कर रखा था हमने। बस आवाज ने, तो भाई प्रतिशत वाला था हमारा। प्रतिशत का मतलब मैंने बताया था 100, ये बताया था। प्रतिशत का मतलब 100 था। और एक बताया था आपको कम या ज्यादा। कम का मतलब आपको पता है, 100 में से घटा देना, ज्यादा तो 100 में जोड़ देना, वृद्धि या कमी। वृद्धि या कमी, इसको ज्यादा भी बोल देते हैं और इसको कम भी बोल देते हैं। जब ज्यादा की बात आए तो ज्यादा हमारा तो 100 के अंदर जोड़ देना, जोड़ने से चीजें ज्यादा होती है, तो इसको 100 में जोड़ते हैं जितना भी है। 100 प्लस जितना प्रतिशत दे रखा वो। कमी का मतलब कम, 100 में माइनस करना जितने प्रतिशत दे रखा वो। कई बार क्या होगा, आपको बटे वाली संख्या दे देगा। अब बटे वाली संख्या तो घटाना मुश्किल हो जाएगा, तो उसके अंदर क्या करना, पहले जैसे मैंने कह दिया ए बी से तीन बटे चार कम है। ठीक, ए बी से कितना कम, 3/4 कम है। इसका मतलब ये नीचे वाली हमारी असली संख्या होती है, 4 है, उससे 3 कम हो गया, तो दूसरे के पास कितना बच गया। ए बी से 3/4 कम है, नीचे वाली असली, इसका मतलब एक के पास 4 है, दूसरे के पास 3 कम है, तो कितना रह गया, 1 रह गया। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। हम प्रतिशत में काम कर रहे थे तो प्रतिशत में चलेंगे। यदि पी क्यू से 33/1/3% कम है, यदि पी क्यू से कम है तो क्यू पी से कितना अधिक है। यानी कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले इसको सोल्व करेंगे। है कौन सा, क्या हो गया, अच्छा ये अरब के बात रहा है, ओए के बात है, ख्यालों में खो गया तो है, क्या कर रहा था, नींदे भागी। यहां देख, अब सपनों की दुनिया से बाहर निकल के यहाँ पे बोर्ड की तरफ देख। पेन खत्म हो गया, कोई नहीं होने दे। यदि पी क्यू से 33/1/3% कम है, खड़े आओ, अभी तेरी नींदे चुराऊंगा, खड़े आओ जल्दी। नाम क्या तेरा, जयदीप। हाँ जयदीप, मुझे ये बता इसको कैसे लिखेंगे 33/1/3 को, 33/1/3 को कैसे लिखेंगे। हाँ ठीक है, लिखना ना, ठीक कह रहा है, लिखेंगे कैसे, सिंपल लिखना। अब 3 नंबर है ये, 1 2 3, 2 नंबरों में लिखना, बटे में कैसे लिखेंगे। सचिन को भी पता, देख सचिन बताइए, देख बता दिया नहीं, खड़े आओ एक बार, कैसे आ 100/3, देख पढ़ता, ये कब से पढ़ने लग गया तू, यहाँ आने के बाद, सही है, हाँ खुल गई। तो भाई इनको, इनकी गुणा करते और ये जोड़ देते, जो आता है 33 या 99 और 100, कितना आ गया 100/3।
अब प्रतिशत भी है, खड़े हो जी इंदाड़े, खड़े हो जी। 100/3 प्रतिशत है, इस प्रतिशत का क्या करना है ना। जब प्रतिशत दे रहे क्या तो नीचे 100 लिखना है, अगर प्रतिशत बताना तो गुणा में 100। हमें अब प्रतिशत दे रहे क्या तो नीचे 100। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लिया करो। देखो भाई ये 1 और 2 जीरो की तरह दिखाई दे रहा है, यानी 100 है हमारे पास, नीचे लिखना है इसको बस। प्रतिशत का मतलब 100, यानी 100 नीचे लिखना। हाँ 1/3, 3 ही रखना, 100 से 100 कट गया, ऊपर 1 रहता, कितना रह गया 1/3। अब कुल मिला के ये संख्या आ गई हमारी। इसने कह दिया यदि पी क्यू से 1/3 कम है, ठीक है, इसका मतलब ये पी है और ये क्यू है। पी क्यू से 1/3 कम है, ये बड़ी वाली संख्या ये 3 आ गया, 1 कम है, कितना रह गया 2। इतनी बात आ गई समझ में। दोबारा देख लो, ये पता चल गया 1/3 कहां से आया। 33 की 3 के साथ गुणा 99 और 1 जोड़ दिया 100 आ गया। नीचे हमारा 3 है, 100/3। प्रतिशत के नाम का नीचे 100 लिखते, 100 लिख दिया, नीचे 100 से 100 कट गया, ऊपर 100, 1 कम 100, ऐसे होता ही 1/3 आ गया। इतनी बात क्लियर है। यहां तक किसी को समझ में नहीं आई हो तो बताओ, नहीं आई। अब क्या कह दिया, कम है, नीचे वाली संख्या हमारी कुल होती है, यानी क्या कह दिया पी क्यू से कम है, यानी ये हमारा क्या हो गया 3, पी कम है, कितना 1 कम है, तो कितना रह गया 2। इतनी बात आ गई समझ में। अब पूछ क्या लिया, क्यू पी से कितना अधिक है, ये क्यू है और ये पी है, कितना अधिक है क्यू 1 है, किससे पी से, पी कितना है 2। प्रतिशत के लिए गुणा में 100 लिखना है, 2 पंजे 50% आ गया। ऑप्शन थे इसके 45, 60, 28, 50। देख ठीक, दोबारा देख लियो एक बार और। जब बटे सिंपल तो हमने कल कर लिए थे, जैसे कह दिया कि भाई 10% कम है तो 100 में से घटा दिया, अधिक है तो 100 में जोड़ देते। यहाँ पर बटे वाली संख्या थी, बटे वाली को कैसे सोल्व करना है, पहले भाई इसको लिखो अच्छी तरह से। 33 की इसके साथ गुणा, दोनों के गुणा करते और ये जोड़ देते हैं। 33 की 3 के साथ गुणा 99, 99 में 1 जोड़ दिया 100, नीचे जो है वो नीचे रहेगा, 100/3 आ गया। प्रतिशत का मतलब 100, जब आपको प्रतिशत दे रखा तो नीचे लिखना है। अगर प्रतिशत निकालना है, जैसे पूछ लिया कितने प्रतिशत अधिक है, यहाँ पे लिखेगा कितने प्रतिशत अधिक है। तो अगर प्रतिशत बताना है तो यहाँ पे गुणा में लिख दिया। पहला काम क्या है, कम लिख दिया, नीचे वाली कुल होती है, यानी क्या हुआ हमारा 3 आ गया, 1 कम है, यानी कितना बच गया 2। अब क्या कह दिया, क्यू पी से कितने अधिक है, क्यू ये पी है, 1 अधिक है, किससे पी से, पी कितना 2। गुणा में प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100 करना, 2 से कट गया 50 आ गया। चीजें क्लियर है, बात आ गई समझ में। लिखो एक सवाल और, लिखो फिर। बारह से 1/2%। यह अधिक है, अधिक लिखो और ये बताना कितने प्रतिशत कम है। ऑप्शन वैसे बता दो कितना है, ये मैंने मेरी तरफ से लिखा है। कितना 50, देखते हैं
कितना आया? हो गया? चलो भाई देखो एक बार, हुआ आप लोगों का? किसी का नहीं हुआ? यहां पर किसी का नहीं हुआ? अच्छा देखो यहां पे क्या, पहले तो इसको सोल्व करेंगे। कितना आएगा ये? 25/2 प्रतिशत के नाम का 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, कितना आ गया? 1/8। ठीक है। यदि P क्याऊ से, यदि ये P है, ये क्याऊ है, नीचे वाली संख्या असली होती है। P क्याऊ से ये 8 आ गया, दूसरी संख्या। अब अधिक की बात है, पहले वाले कम था, ऊपर वाला घटा दिया था, अब अधिक का ऊपर वाला जोड़ दो, कितना हो गया? 8 और 1 9 आ गया। इतनी बात आ गई समझ में? तो क्याऊ P से कितना प्रतिशत कम है? ये क्याऊ कितना कम है? 1। किससे? P से। P कितना? गुणा में 100। सेम वही है, तो 100 को भाग करेंगे 9 से, हाँ 11.1। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहां से ये आ गया हमारा 1/9। ठीक है। अगर अधिक है तो इसको जोड़ दो, ऊपर वाला तो सेम रखा करो। अधिक है तो इसको जोड़ के लिख दो, 8 और 1 9 गुणा में 100। अगर कम है, ऊपर वाला 1 8 में से घटा दिया। चीजें क्लियर है? दोबारा देख लो, यहां से भी ये आ गया इतना, यहां से भी कर सकते हो। अधिक है, ऊपर वाला तो सेम रहता है, ये एक सेम रह गया। अधिक है तो ये जोड़ दो 9 गुणा में 100। अगर कम है तो घटा दो, ऊपर वाला सेम रहेगा 8 8 में से घटा दिया। चीजें क्लियर है? बात आई समझ में? तो यहां से भी कर सकते हो। अधिक है तो इसको जोड़ दिया कर, ऊपर वाला सेम रहेगा, ऐसे कैसा? अधिक है तो इसको जोड़ दो, कम है तो इसको घटा दो, बस। ठीक है। आगे अगला सवाल, जैसे भी मैंने कह दिया कोई वस्तु है वो 40% है, अगर उसमें 5 जोड़ दिया तो वह उसी के बराबर आ जाती है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जैसे 20% है, इसको कैसे लिखेंगे? 20/100। 0 से 0 कट गई, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। या क्या? अगर मैंने कह दिया कि भाई A B से 1 कम है, कितना कम है? 1 कम है, तो कितना अधिक है? तो 1/, कम का मतलब बता था 4 गुणा में 100। ये वैसे बता रहा हूं, क्वेश्चन देखो, अलग चीज बता रहा हूं मैं। क्या है कि यदि किसी संख्या के 40% में, यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ दिया जाए, वह संख्या जोड़ दिया जाए तो परिणाम वही संख्या होगी
वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 275 है और ऑप्शन डी 225। देखो कैसे करना है। पहले तो 40% को देखेंगे। 40% को कैसे लिखेंगे? 40 बटे कितना लिखेंगे? 40 बटे 0 कट गई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 बटे 5 आ गया। इतनी बात आ गई समझ में? कहां से लिखे पता चले आपको? ये लड़का रेड टी शर्ट वाला पता चला? हाँ नहीं पता चला अभी, मुझे पता है। प्रतिशत का मतलब 100, ये 40% है, 40 लिख दिया। प्रतिशत का मतलब 100 है, इसके नीचे 100 लिख दिया। 0 से 0 कट गई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 बटे 5 आ गया हमारा। ठीक है, अब आई बात समझ में? कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। किस चीज की तैयारी करते हो आप? BSF की। हाँ कोई नहीं, सिखाऊंगा जरूर। ठीक, क्या नाम है? नए आए हो आप या पहले वाले हो? अच्छा दोबारा आया वापिस। ठीक, तो भाई देखो क्या इतनी बात आ गई समझ में? पहला क्या था? 40%, 40 लिख दिया। प्रतिशत का मतलब 100, नीचे 100 लिख दिया। जो कटे उसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब आपको क्या करना होता? नीचे वाली संख्या हमारी असली होती है, चाहे वो जोड़ करे चाहे घटा करे, बात बराबर है। क्या कह दिया? 165 जोड़ दिया। जो संख्या दे रखी वो लिखो 165, इसको घटा दिया करो। कितना आएगा? 3 गुणा में। अब चीजें देखो क्या चीज है ये। स्टेटमेंट पढ़ो क्या है कि यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ दिया जाए तो परिणाम वही संख्या होगी, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारे पास कोई संख्या थी, अभी बताता हूं मैं। 2 संख्या थी, 2 में से 5 बन गया। कितना जोड़ दिया? बात समझ में आ गई? एक संख्या असली होती है और एक नकली। असली कौन सी होती है? जो हमें ऊपर दे रखे होते हैं वो उसको असली बोलते हैं। नकली कौन सी होगी? ये जो बटे वाली होती है, प्रतिशत वाली, ये नकली होती है। आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन में, ना तो हमारे पास कहीं पर 2 है, ना कहीं पर 5 है, और 3 भी कहीं पर नहीं, फिर भी लिख दिया हमने। यही मैथ की खास बात है, जो नहीं होता उसी को मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? 2 बटे 5 आ गया समझ? सारी चीजें बताऊंगा, एक एक चीज क्लियर होगी, टेंशन मत लो। तो भाई 2 बटे 5 तक बात समझ में आ गई। अब क्या मैंने बताया था? नीचे वाली संख्या हमारी असली होती है, यानी नीचे वाली संख्या जो रियल है, वो जो हमारी संख्या 5 है ना, वो जो हमारे पास वो है। अब क्या कह दिया? यदि 165 जोड़ दिया जाए वह संख्या खुद बन जाती है। अब 2 के अंदर कितना जोड़ दिया कि 5 बन गया? 3। असली में कितना जोड़ दिया और नकली में कितना? ऊपर असली नीचे नकली। इतनी बात आ गई समझ में? ये समझ लो, ऊपर असली लिखते हैं और नीचे नकली, 2 ही चीज होगी, ऊपर असली नीचे नकली। गुणा में क्या लिखते हैं? जो हमसे पूछ रहा वो, जो हमसे पूछता है वो। अब भाई 165 जोड़ दिया असली में, यहां पर कितने जोड़ने के बाद? 3 जोड़ने के बाद क्या पूछ लिया? वह संख्या बताइए, वह संख्या नहीं 5 बताइए, 5 कैसे बनी? तो गुणा में 5 लिख दिया। काटो, 3 पंजे 15, 1 बच गया, 3 पंजे 15। गुणा कर दो 55 की 5 के साथ गुणा, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27, ये आ गया 275। असली नकली का ध्यान दे लो एक बार, अगर ये बात समझ में आ गई जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। दोबारा देख लो, असली चीज ऊपर वाली, नकली जो हम ये मानेंगे वो। पहला तो इसको सोल्व कर दिया भाई, 40% लिख दिया हमने। अब क्या कह दिया? 40 बटे 100% का मतलब 100, 0 से 0 कट गई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 बटे 5 आ गया।
उसने क्या कह दिया, जोड़ने के बाद हमारे पास 165 संख्या आ गई, यहां पर 2 से हमारा 5 बन गया। जो उसने कहा था नकली में हमारे पास 2 संख्या थी और बन गई 5। कब बनी है 5? 3 जोड़ने के बाद बनी है। असली में 165 जोड़ दिया, नकली में 3, असली ऊपर और नकली नीचे। गुणा में क्या करना होता है, जो हमसे पूछ ले, ये पूछ लिया कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या कौन सी थी, 5, खुद वही थी, तो गुणा में 5 लिख दिया। क्या कह दिया कि इस परिणाम वही संख्या होगी, वही का मतलब जो बनी है वो, इसलिए नीचे वाली लिख दी 5। 3 से इसको काट दिया, 3 पंजे 15, भाग करके दिखा देता हूं, क्या पता भागना आता हो कई बच्चों को। 3 से 3 पंजे 15, 1 5, फिर 3 पंजे 15, 55 पे कट गया, ये 55 आ गया। 55 गुणा 5, दोनों ऊपर दोनों गुणा कर दी, 55 गुणा 5 कितना आ गया, 275 आंसर आ गया। चीजें क्लियर है या नहीं है? ये जो हमसे पूछे वो क्या पूछ लिया, वह संख्या ज्ञात कीजिए, कौन सी, जो दे रखी वो। बात आ गई समझ में या नहीं? हाँ, अगर मान लिया भाई, देखो ध्यान से सुनो, दिमाग का, अगर यह पूछ लिया जोड़ने से पहले कितनी संख्या थी, जोड़ने से पहले हमारी कितनी थी, बिना जोड़े 2, तो गुणा में 2 लिख देते। अगर ये पूछ लेता जोड़ने से पहले संख्या कितनी थी, 2, 2 जोड़ने 3 जोड़ने बाद क्या बनी, 5, इसलिए पूछ लिया वह संख्या क्या। हाँ वो लिख, हाँ ये पूछ लिया कि जोड़ने से पहले कौन सी थी, तो 2 लिख देंगे। एक सवाल लिखो फिर से। बत्तीस प्रतिशत लिखो। ये उतार लिया करो। चार सौ 476। पूरा दिमाग लगा करना। 750 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, $500, ऑप्शन सी 700 और ऑप्शन डी 800 कर दो। आ गया, आ गया। कॉपी पेन नहीं चला, कहाँ तेरा कॉपी पेन, पेन लिख, लिख दिया, लिख ले।
हो गया, तेरा भी हो गया। ये राहुल है, हो गया सवाल। आगे आ जा, तो यहाँ आ जा, पीछे दिखाई नहीं दे रहा। देखो क्या बताता 32%। पहले तो 32% को सोल्व करेंगे। 32/100, ठीक है। काट रहा तो काट दो। 4 8 32, 4 2 8, 4 5 20। यहां देख लो, आप काट के भी कर सकते हो, आप बिना काट के भी। काट दिया 4 2 8, 4 से काट दिया 4 8 32, 4 से 100 को भाग कर दिया 25 चौके 100। क्या कह दिया, कितना जोड़ दिया जाए। 8 में कितना जोड़ दिया भाई, 25 बन गया। यहां देख लो, ये घटा दिया करो, चाहे जोड़ करे चाहे घटा करे, इनको घटा करके लिख दो। कितना आ गया, 17। गुणा में नीचे वाली संख्या लिखनी है 25 है। दोबारा देख लो एक बार, आसान तरीका और बता दिया। या 8/25। पहला तो यहां तक पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे, 32%, 32/100% का मतलब 100। 4 से भाग कर लो, 4 8 32, 4 5 25 पे 25 चौका 100 आ गया। इसके बाद क्या कर दिया, 25 में से घटा दिया करो, बड़ी में छोटी संख्या घटा दी, कितना बच गया, 17। इसके संख्या के नीचे 17 लिख दिया। गुणा में नीचे वाली संख्या लिख दियो, ठीक। 25 लिख दिया, काटो भाई 17 से। अब हाँ, बात तो यहाँ पे रुकी, 17 का पहाड़ा नहीं आता। 17 दूनी 34 है, 3 1 17 8 136, 28 पे कटता है। हाँ, ये कट गया भाई। 17 दूनी 34, 17 8 136। 28 को और 25 की गुणा कर दी। 8 5 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 0 5, कितना आ गया, 700। ठीक है, पता चलिया। दोबारा देख लो एक बार और। पहले तो बटे तक पहुंचो। बटे तक पहुंचने के बाद है, यहां आ गया था इतना 8 उड़ल लग, बस फिर तो कुछ नहीं रहा था, हिम्मत हार गया, फिर तुम नींद आने लगी। तो भाई ये 476 है। यहाँ पे पहला देख लो, इसके नीचे क्या लिखना है, घटा करके 25 में से 8, यानी बड़ी में छोटी संख्या घटा दी, 25 में से 8 घटा दिया 17। गुणा में क्या लिखना, नीचे वाली संख्या लिख दो, काम खत्म। बात आएगी समझ में, ओके, पता चला। हाँ, लिखो भाई, ऐसा ही सवाल है, यदि किसी संख्या के 25% में कोई संख्या है, वही सवाल है, उसके अंदर जो हमारा प्रतिशत वो कितना, 25% है। यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाए, यदि किसी संख्या की 25% में से 75 घटा दिया जाए, तो परिणाम 1225 आता है। उस संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, सोचने की बात, क्या आप लोगों ने देखा होगा, पहले वाले सवालों में क्या था, जोड़ रहे थे हम,
जोड़ लिख रखा था, ऊपर वाले सवालों में क्या लिखता था कि जोड़ दिया जाए, तो नीचे वाले क्या करते थे, घटाते थे। इसमें घटा कर रखिया है तो नीचे वाले जोड़ दो, काम वही है। लिखो ऑप्शन। जोड़ के लिए बोले ऊपर वाला जोड़ है तो घटाओ, अगर ऊपर घटा दे रखा तो जोड़ दो, जो बटे वाली संख्या आती है उनको। 5100, 5200, 5000, 5300। देखो 25% है, कितना घटा दिया, 75 है। कितनी संख्या आ गई हमारी, 1225। मैंने क्या कहा था, घटा तो जोड़ दो, घटा तो क्या करना है, जोड़ना है। इसके अंदर जोड़ दो भाई 75, वो देख लिया करो, घटाया तो जोड़ दो। 1300 आ गया, ठीक है। 25% आ गया 1300। हम कोई भी सवालों में 100% करना होता है। ये 25% 1300 है, ठीक है। इसको कितने से गुणा करो कि 100 बन जाए, 4 से। 400 गुणा कर दो भाई, इस तरफ भी 4 से, इस तरफ भी। 25 चौका 100, 13 चौके बस। दोबारा देख लो क्या चीज है। अब इसमें सब कुछ दे रखा था आप लोगों को। 25%, इसने कह दिया 75 घटा दिया जाए। घटा की बात है तो जोड़ दो, और जोड़ने की बात है तो घटा कर दो, ठीक है। तो 1225 दे रखा, 1225 में घटा थी तो जोड़ दिया 75, या आया हमारा 25%। इसको 100 बनाना होता आपको, ठीक है। तो 100 के लिए 25 की किससे गुणा करें कि भाई 100 आ जाए, 4 से गुणा करेंगे, 25 चौका 100, तो दोनों तरफ 4 से गुणा कर दी, 13 चौके 52 आ गया। चीजें क्लियर है, बात आई समझ में। दोबारा देख लो, क्या बता, घटा कर रखी तो जोड़ दो, जोड़ कर रखा तो घटा कर दो। फिर इसको 100 बनाना होता है, 100 बना दिया। लिखो एक सवाल ऐसा ही और लिखो है, एक्स मान के भी कर लो, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। एक्स मान के भी कर सकते हो। देखो दोबारा देख लो, डाउट है किसी तरह का, पीछे देख लो एक बार और। क्या दे रखा कि भाई 25% है, घटा दिया 75 है।
तो ये हमारा मिल गया। अगर घटाया तो इसमें जोड़ दिया करो, अगर जोड़ा तो घटा कर दिया करो। तो ये घटाता तो जोड़ दिया, 1225 में 75, 1300 आ गया। अब इसको 100 बनाना होता, 100 के लिए हमें क्या करना होता, 2 से गुना, 4 से कर दो 2500 का 100, यहां पर लिखो, सवाल लिखो एक ऐसा ही। दो 228 मिनट, चलो कर दो सवाल है। ऑप्शन ए, पता चल गया। देखो क्या है, किसी संख्या के 20%, ये 20% है, 28 जोड़ दिया तो वह घटाना इसमें से, 228 में जोड़ा तो घटा कर दो, 200 आ गया। 20% बराबर 200, 20 का हमें 100 बनाना है, किससे गुणा करेंगे, 20 15 100 होता है, 5 से, तो 5 से गुणा कर दो, 1000। ठीक, अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे, मान लिया अभी आपको पता नहीं चल रहा कि गुणा किससे करे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 200, और यहाँ देख लो, मान लिया आपको पता नहीं चल रहा गुणा किससे करे, 5 से 4 से, आप सोच रहे होंगे सर तो अपने आप कर रहे, कभी 5 से गुणा कर दिया, कभी 4 से कर दिया, क्या चल रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 200 है, इसके नीचे 20 लिख दिया, गुणा में 100, ऐसे भी कर सकते हो आप, 0 से 0 कट गई, 1000 आ गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, मान लिया आपको पता नहीं चल रहा, कभी 5 से गुणा कर दी, कभी 4 से, कभी 2 से, क्या कुछ है पता ही नहीं चल रहा, आप ऐसे कर देना, जिसके साथ प्रति, ये हमारा आ गया, यहां से कर सकते हो, 200 है, 200 के नीचे ये लिख दिया करो, 20% के लिए गुणा में 100, 0 से 0 कट गई, 2 से कट गया 10, 1000 आ गया। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो, बात आई समझ में। ओके, ये लिख रहे हो, साथ साथ में लिखते रहो, नोट्स बना लो, काम आएंगे। मान लिया जब पेपर होता ना, उसके बाद रिवीजन करना होता, जल्दी 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 करते रहो। ठीक है, मान लिया रब मेरा लिखे रहेंगे ये, ठीक है, रब काफी तो बेच दोगे, कुल्फी खा जाओगे उसकी, फिर उसके बाद आपको पता ही नहीं क्या लिखा था क्या नहीं, अच्छी कॉपी लगाओ जैसे ये लगा रखी है। ठीक है, नोट्स बनाते रहो, हाँ ये रही, काम आएंगी वो चीजें। एक बार तो मेहनत लगती है, फिर उसके बाद, क्योंकि कोचिंग बार बार नहीं ली जाती, एक बार ली, नोट्स बनाए, समझा, उसके बाद चाहे भाई शुरू में जॉब लगी अच्छी बात है, तो भगवान ना करे मान लिया पहली बार में नहीं हो रहा, तो दूसरी बार में आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती, और नोट्स उन्हीं को पढ़ते रहो, चीजें क्लियर होती रहेगी। आगे से तो भाई मान लिया जैसे मैंने कह दिया, किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए है और दूसरे के पास 200 रुपए है, तो मैंने कह दिया कितने प्रतिशत अधिक रुपए है, 100% अधिक है, 100 अधिक है तो 100%। तो ऐसे ही जैसे मैंने कह दिया, ऐसे एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया, किसी संख्या को 200 से घटाकर 150
150 कर दिया तो कमी प्रतिशत बताइए। यानी कितने प्रतिशत की कमी आ गई? ऑप्शन ए 51%, ऑप्शन बी 43%, ऑप्शन सी 25% और ऑप्शन डी 32%। 25। चलो भाई देखते हैं। अब भाई कोई वस्तु 200 थी, पहले हमारे पास 200 थी, फिर 150 हो गया। कमी बतानी, पहले तो कमी देखो कितने की कमी आई है। कितने की कमी आई है? 50 की आई। 200 थे, 150 रह गए, 50 की कमी आ गई। किससे कमी आई है? पहले 200 थे, 200 से कमी आई है। 150 से कमी नहीं आ सकती क्योंकि 150 तो हमारे पास बच गए। पहले 200 थे, फिर 150 रह गया, यानी कमी आ गई हमारी 50 की। कहां से आई है? 200 से आई है। जिससे कमी या ज्यादा होते उसको नीचे लिखते हैं। प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 2 0 से 2 0 कट गई, भाग कर दो भाई इसको। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 25% की कमी आ गई। बात आएगी समझ में? दोबारा देख लो एक बार। ऐसा ही सवाल एक और लिखूंगा, सीधा बैठ जा। ऐसा ही लिखूंगा एक सवाल और। दोबारा देखो एक बार। 200 थे, 200 से 150 बन गए। ये कह दिया कि भाई कितनी कमी आ गई? कमी आ गई 50 की। कहां से आई है? 200 से। ठीक है, क्योंकि कमी वहां से होगी तो नीचे 200 लिख दिया। गुणा में प्रतिशत के लिए 100। 2 0 से 2 0 कट के इसको काट दिया 25। बात समझ में आ गई? दूसरी बात है, अगर वो ये कह देता, ध्यान से सुनो, आप लोगों ने करना है, कोई वस्तु 150 से 200 हो गई। 150 से कितनी होगी? 200। कितने प्रतिशत अधिक हो गई? बताओ, करो। है 150 से बढ़कर 200 उल्टा लिख दिया। तो कितने प्रतिशत की होगी? 33। देखो भाई क्या है, 150 से 200 हो गया, कितने की वृद्धि होगी? कितना अधिक हो गया? 150 से 200 कितना अधिक है? 50। नीचे जिससे वृद्धि या कमी होती है 150 से अधिक हो गया। पहला तो अधिक या कम लिखो। 150 से 200 हो गया, 50 अधिक हो गया। किससे हुआ? 150 से। गुणा में 100। 0 से 0 कट के 5 एकम 5, 5 3 15। 100/3 आ गया। 100 को 3 से भाग कर दो। 3 3 9, 1 0, 3 3 9।
कितना आ गया 1, या तो बटे में लिख दो या पॉइंट में लिख दो 33.3%। तो वृद्धि या कमी आ जाए, पहला तो देख लो कमी घटा दो, पहला काम तो ये है। दूसरा काम इसको नीचे लिखना होता है, 150 लिख दिया गुणा में 100। इसके बाद 3 चीजें होती है, एक मूल्य, वृद्धि और खपत। ना अभी नहीं हुआ, बाद देख लो और चीजें कल बताऊंगा। मूल्य, और लागत, खर्च। तीन चीजें हैं। तो ये इन तीन चीजों का मतलब क्या है कि भाई कोई वस्तु उसका मूल्य कितना है, क्या है, क्यों? कोई नहीं तो पहले बोल रहे थे। तो भाई देखो मूल्य, लागत और खर्च। मूल्य का मतलब कोई वस्तु की मूल्य कितना है। जैसे कह दिया कि भाई टमाटर 20 रुपए किलो है, और एक फैमिली है उसके अंदर मान लिया 2 किलो टमाटर लगते हैं, ठीक, 2 किलो। खर्च कितना हो जाएगा? 20 रुपए किलो टमाटर है, 2 किलो खरीद लिए, कितने हो गए? 40। ये तीन चीजें। मूल्य का मतलब भाई कीमत कितनी है वस्तु की, लागत का मतलब कितने लग रही है, यानी खपत कितनी, और खपत भी बोल देते हैं इसको, ठीक। यानी कितनी चीज की यूज हो रहा है, कितनी चीज का, कितनी वस्तु का, 2 किलो का। खर्च, खर्च का भाई कितने पैसे देने पड़ेंगे, 20 गुणा 2 40। ये चीजें होगी। अब 2 चीजें आएंगी इसके अंदर, वृद्धि, वृद्धि। इसका मतलब क्या है, मैंने पहले बताया था 100 के अंदर जोड़ देना जितना प्रतिशत दे रखा वो। एक आएगा कमी, 100 के अंदर घटा दो जितना प्रतिशत दे रखा वो। या आ गया। वृद्धि या तो 100 के अंदर जोड़ दो, कमी या तो 100 के अंदर घटा दो। 2 चीजें, इनको ध्यान रख लेना, इनका काम चलेगा अब सारा। क्या वृद्धि, वृद्धि का मतलब 100 के अंदर जोड़ना है, कमी का मतलब क्या 100 में से घटा दो। 2 चीजें आ गई। अरे ओए पीछे क्या कर रहा तू, इस फोन न बोलिए, इसने पीछे सचिन है, इस तरफ हो थोड़ा। क्या कर रहा है? एडमिट कार्ड है। कहाँ पर? तो ये ध्यान से कर लेना भाई, कल पूछूंगा वृद्धि। अगर वृद्धि पूछे, वृद्धि या ज्यादा एक ही बात है, कमी या कम एक ही बात है। वृद्धि 100 में जोड़ दो, कमी या तो 100 में से घटा दो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन जाएगा अगर ये चीज आपको पता है। कहां जाएगा, रुक जा।
इसके बाद ला बांधेंगे।